गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध, है ना। फिजिक्स 11th क्लास 8 चैप्टर कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध को समझने के लिए उसके पहले तक का टॉपिक आना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जिस चैप्टर को आप पढ़ना हो यूट्यूब से तो उस चैप्टर का स्टार्ट टॉपिक से पढ़ना शुरू करिए। तो इसलिए आज जो कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध यदि पढ़ना है, इसको पढ़ रहे हो तो उसके पीछे वाले लेक्चर आपसे आने चाहिए, टॉपिक आने चाहिए हैं। अब कोणीय संवेग क्या है, जड़त्वाघूर्ण ही क्या है, जब ये नहीं जानोगे तो उनमें संबंध कैसे समझोगे, है ना। इसलिए आपको इसके पहले टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक मेरा है वो कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध है। कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। तो थोड़ा सा पहले आपको ये बता दें, कोणीय संवेग L बराबर होता है P इंटू आर। कोणीय संवेग L बराबर P इंटू आर। अब P का मतलब है रेखीय संवेग। कोणीय संवेग L बराबर P इंटू आर और P का मीन्स होता है रेखीय संवेग। और फिर P बराबर होता है M इंटू भी। L बराबर P इंटू आर, P रेखीय संवेग है और रेखीय संवेग P बराबर होता है M इंटू भी, द्रव्यमान गुणे वेग। और I बराबर होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण ये क्या है, कोणीय संवेग L बराबर P इंटू आर होता है। P रेखीय संवेग है और रेखीय संवेग P बराबर होता है M इंटू भी और I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। I जड़त्वाघूर्ण है, ठीक है ना। कुछ और पॉइंट होते हैं, हमने कई बार बताया है, पीछे भी आप देखेंगे सुनेंगे कि जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो घूर्णी गति करते समय जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं और सभी कणों का कोणीय वेग जो है वो समान होता है, लेकिन रेखीय वेग सभी कणों का क्या होता है, अलग अलग होता है। कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो इस बात को भी जानते रहना, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। पहले ये कोई एक पिंड है, ठीक है, और ये पिंड जो है ए बी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। कि कोई एक पिंड है वो ए बी अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है एक समान कोणीय वेग ओमेगा से, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है, ठीक है ना। जो पिंड है वो अक्ष इस प्रकार आए है, ये ए बी जो बनाया है तो ए ऊपर है और बी बोर्ड के अंदर तरफ आए है। और ये कई कण हैं, ये M1 द्रव्यमान का कण है, M2 द्रव्यमान का कण है, M3 द्रव्यमान का कण है, M4 द्रव्यमान का कण है, M5 द्रव्यमान का कण है, ठीक है ना। दूरी इसकी R1, R2, R3, R4, R5। इसका वेग है V1, V2, V3, V4 और V5। बहुत भीड़ हो गई, समझने में दिक्कत न चली जाए। क्या कहा हमने, कोई पिंड है ए बी अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। पिंड जो है कई कणों से मिलकर बना है, उन कणों का द्रव्यमान M1, M2, M3, M4, M5 है और डैश कर देना। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R1, R2, R3, R4, R5 है और उन कणों का रेखीय वेग, उन कणों का रेखीय V1, V2, V3, V4, V5 है, डैश डैश में और भी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक कण का M1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग लाएंगे। M1 द्रव्यमान के कण का
सुनना, m1 द्रव्यमान के कण का रेखी वेग, तो p1 बराबर हो जाएगा m1 v1। ये फार्मूला, m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग, रेखीय, तो p बराबर mv होता है, तो m1 द्रव्यमान वाले का तो m1 v1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे देखना, यहाँ पर v की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा आर होता है, तो ये v1 बराबर ओमेगा r1, क्योंकि ओमेगा सबका समान होता है, तो ये m1 ओमेगा r1 p1 बराबर, ठीक है। फिर जब रेखी संवेग है तो कोणीय संवेग L1 बराबर हो जाएगा p1 r1, इस फार्मूला से। तो p1 की जगह पर m1 ओमेगा r1 और एक ठो r1 ये भी, तो ये हो जाएगा m1 ओमेगा r1 का पहले वाले कण का कोणीय संवेग, तो दूसरे वाले का लेंगे तो m2 ओमेगा r2 स्क्वायर, तीसरे वाले का m3 ओमेगा r3, फिर पूरे पिंड का, तो सबको जोड़ दीजिए, पूरे को जोड़ देंगे, पूरे पिंड का जब लाना होगा तो सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो ओमेगा सब में है तो कॉमन, पूरे को क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ते समय ओमेगा कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा m1 r1 स्क्वायर, इसमें m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर डैश डैश, इसी को लिख देंगे सिग्मा m r स्क्वायर, क्या लिख देंगे, और जब सिग्मा m r स्क्वायर हो जाएगा तो वही बन जाएगा I, तो ये हो जाएगा ओमेगा I L बराबर, तो L बराबर I ओमेगा, और L मीन्स और I मीन्स ये, तो ये कोणीय संवेग और जड़त्व घूर्ण में क्या हो जाएगा संबंध, ठीक है। तो यही है, तो ये चित्र बनाने के बाद, अब ये तो आप लोगों को हमने समझा दिया, लेक्चर दे दिया, अब आपको बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है तो वो हम अब लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखोगे, लिखो, मान लिया कोई पिंड AB अक्ष के परितः, मान लिया कोई पिंड AB अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है, पिंड अनंत या असंख्य कणों से मिलकर बना है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डैश डैश है, m1 m2 m3 डैश डैश है, तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्रमशः r1 r2 r3 डैश डैश है, उनका
रेखी वेग, उनका रेखी वेग क्रमशः v1, v2, v3 डैश डैश है तथा कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा समान है। कोणीय वेग ओमेगा समान है। तब m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग P1 बराबर m1 v1। m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग P1 बराबर m1 v1। अब v बराबर होता है ओमेगा r, तो v1 की जगह क्या लिख दिया जाएगा, m1 ओमेगा r1। v बराबर होता है ओमेगा r, तो v1 की जगह हो जाएगा ओमेगा r1। ओमेगा 1 नहीं होगा क्योंकि ओमेगा सबका समान है। ये न कहना सर v1 बराबर ओमेगा 1 r1 न होना चाहिए, तो v1 बराबर ओमेगा r1, ओमेगा तो सभी कणों का समान है। ये तो m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग P1 बराबर m1 ओमेगा r1। तो m1 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर PR, तो P1 r1। m1 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग बराबर P1 r1। ये तो P1 यानी m1 ओमेगा r1 इंटू ये r1, तो ये m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर। m1 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग बराबर m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर। अब m2 द्रव्यमान के कण का लेंगे तो 2 हो जाएगा 3 वाले का, है ना। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग बराबर m2 ओमेगा r2 स्क्वायर। m3 द्रव्यमान के कण का रेखीय कोणीय संवेग तो m3 ओमेगा r3 स्क्वायर। m1 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग इतना, m2 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग इतना, m3 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग इतना, और डैश डैश आता रहेगा। ठीक है। आता है संपूर्ण पिंड का संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग L बराबर, सभी का जोड़ देते हैं, m1 ओमेगा r1 स्क्वायर, m2 ओमेगा r2 स्क्वायर, m3 ओमेगा r3 स्क्वायर, और ये डैश डैश ओमेगा कामन, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश, तो ये हो गया सिग्मा mr स्क्वायर। तो ये आई यहाँ बोल दीजिए सिग्मा mr स्क्वायर आई, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। ये
तो L बराबर आई ओमेगा। यही कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। ठीक, यही कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। अब देखो शब्दों में इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो? ये क्या है? कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। ठीक, देखिए इसकी तुलना यदि हम P बराबर mv से करें, बताना, देखना ये घूर्णन गति में क्या होता है? जो कोणीय संवेग होता है वो स्थानांतरी गति में क्या होता है? रेखीय संवेग। घूर्णन गति में जो कोणीय संवेग होता है वो स्थानांतरी गति में रेखीय संवेग। घूर्णन गति में जो काम जड़त्व आघूर्ण करता है, रेखीय गति में वही काम द्रव्यमान करता है। इसमें जो काम कोणीय वेग करता है इसमें रेखीय वेग। मेन पॉइंट जरूर याद रखना कि घूर्णीय गति में जो काम जड़त्व आघूर्ण करता है, रेखीय गति में वही द्रव्यमान, या रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान का होता है, घूर्णीय गति में वही काम जड़त्व आघूर्ण का होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात है ना, इसलिए हमने इस तुलना में आए बताए हैं, तुलना के लिए। ठीक है ना, कि जैसा ये होता है कई जगह ये देखा जा चुका है, जैसे घूर्णन गति में गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और रेखीय गति में के बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर है। ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। कौन सी गतिज ऊर्जा है? तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और ये रेखीय गति में स्थानांतरित गति में गतिज ऊर्जा है। तो देख लो, जो यहाँ द्रव्यमान काम करता है वहाँ क्या है? जड़त्व आघूर्ण। जो इसमें वेग काम करता है उसमें कोणीय वेग। हर जगह ये देखा गया है ना, कि घूर्णीय गति में ओमेगा होता है तो रेखीय गति में भी होता है। घूर्णीय गति में यदि जड़त्व आघूर्ण होता है तो रेखीय गति में द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक, यदि ये समझ में आ गया हो तो लगता हो कि हाँ इस प्रकार के और भी टॉपिक हमको पढ़ने को मिल जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।